पीएम मोदी कल प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचेंगे। इससे पहले आज सीएम योगी ने आजमगढ़ पहुंचकर रैली ग्राउंड का निरीक्षण किया। बता दें कि कल पीएम मोदी इसी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आजमगढ़ समेत यूपी को कई सौगात भी देंगे। जनपद पुलिस और प्रशासन ने आजमगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए जो मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए पूरी की है और उसमें सभी पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग भी की जा चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में बने पहले मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट समेत 10 हवाई अड्डे का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें दक्षिण भारत के भी 3 हवाई अड्डों का भूमि पूजन आजमगढ़ से ही किया जाएगा। जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर हुंकार भरा। योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बन पाता। योगी ने कहा कि एक समय था जब राम भक्तों पर लाठी बरसाई जाती थी और आज दुनिया भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या आ रही है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए। गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आज के कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका। अब वे भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। जौनपुर में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है जिससे आपका विकास हो रहा है। पीएम के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने महाराणा प्रताप और जय श्री राम के नारे भी लगाए। महाराणा प्रताप की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर के बाद चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने 743 करोड़ रुपए की 78 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान चंदौली के सांसद और पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय भी मौजूद रहे। बता दें कि महेंद्र नाथ पांडेय को बीजेपी ने एक बार फिर से चंदौली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। जौनपुर और आजमगढ़ से पहले गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने जनता से कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार। आप मुझे एक बात बताइए, ये विकास के कार्य कोई सोचता था कि यहां दुनिया पार में हो पाएगा? इससे पहले कोई हो पाने की कल्पना करता था क्या? नहीं। लेकिन विकास भी हो रहा है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने फिर एक बार ये साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मायावती ने बताया कि उनकी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। साथ ही तीसरे मोर्चे की बात को अफवाह और फर्जी खबर करार दिया। अखिलेश यादव के पीएम मोदी को हिटलर वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि अखिलेश ने क्या कहा और किस परिस्थिति में कहा। जहां तक पीएम का सवाल है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने हर भारतीय का प्रतिनिधित्व किया है। I will not comment on Akhilesh Yadav. I do not know what he has said and under what conditions he has said that. As far as the Prime Minister is concerned, he is not a BJP Prime Minister. People who voted for him were 37%. But when he became the Prime Minister, he represents every Indian. यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यूपी से मैदान छोड़कर भाग गए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य पर रहेगी। राहुल, सोनिया और प्रियंका डर गई हैं। प्रदेश में बीजेपी लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका है। जो कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है और वो कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़ करके भाग रहे। यूपी सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, मऊ हमारी कर्मभूमि है और हमें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। दारा सिंह चौहान ने कहा कि लोगों का उत्साह देखकर ये लग रहा है कि एनडीए 400 के कितना पार जाएगा ये पता नहीं। पहली बार मऊ आने पर ये हमारी कर्मभूमि है और पहली बार यहाँ आगमन में ये हमारी और हमारी पार्टी की जो प्राथमिकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का है। बीजेपी ने यूपी और बिहार एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बता दें कि यूपी से 7 और बिहार से कुल 3 उम्मीदवारों की घोषणा हुई। यूपी से विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल और संतोष सिंह को प्रत्याशी बनाया गया।
दिल्ली में आगामी बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। निरहुआ ने कहा कि अगर 2019 में सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश शायद चुनाव हार जाते। फिर से उम्मीदवार बनने के बाद निरहुआ ने अखिलेश यादव को आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मुझे लगता है कि अगर बसपा से गठबंधन नहीं होता तो 19 में ही अखिलेश यादव चुनाव यहाँ हार गए होते। तो अब उनके साथ बसपा नहीं है, तो आप देखिए वो जब आएंगे तो आजमगढ़ से हार के जाएंगे। 2010 दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को यूपी पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बरेली में तौकीर रजा के घर पहुंची पुलिस को एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। 11 मार्च को बरेली कोर्ट ने तौकीर रजा को पेश होने का आदेश दिया है। तौकीर कई बार पीएम, सीएम और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकी भी दे चुके हैं। आगरा से एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के विरोध में पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में लिखा है कि मोदी योगी से बैर नहीं, एसपी सिंह बघेल की खैर नहीं। इस पर एसपी सिंह बघेल ने प्रक्रिया देते हुए पोस्टर लगाने वालों को असामाजिक तत्व बताया। तो मैं इसको यही कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक कारणों से चुनाव की पूर्व संध्या पर पुलिस से परेशानी है, तो अभी तक वो लोग पुलिस कमिश्नर से नहीं मिले हैं और डीसीपी से भी नहीं मिले हैं, बल्कि पंचायत के द्वारा फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगवाना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह प्रतापगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने शानदार डांस और गाने की प्रस्तुति दी। इस दौरान अक्षरा के रोमांटिक गानों पर बेकाबू हुए भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को डंडा उठाना पड़ा। कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और एमएलए मोना मौजूद रहीं। देश भर में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शानदार नजारा देखने को मिला। यहाँ एक विदेशी जोड़े ने भारतीय रीति रिवाज से शादी की और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। हमीरपुर में राम मंदिर के दर्शन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं से भरी 30 बसों को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। सदर विधायक मनोज प्रजापति और जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इस दौरान दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। राम मंदिर के दर्शन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं थे उनको पार्टी ने मन बनाया था कि उनको दर्शन कराएंगे, क्योंकि शुरू में बहुत भीड़ थी। अब वहाँ भीड़ कम हुई है, पार्टी सारी व्यवस्था कर रही है। वहाँ पंचवटी पहुँचकर वहाँ रुकेंगे रात में, सुबह तक। प्रदेश में जारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आज समापन हो गया। बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 22 फरवरी से हुई थी, जिसमें 10वीं और 12वीं के करीब 55 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। सीएम योगी ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी कार्रवाई में पुलिस की चूक सामने आई है। खबर है कि 1 साल पहले गैंगस्टर मामले में सीज की गई कार से अभी भी इरफान सोलंकी का परिवार घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। क्राइम नंबर 156/22 जो विधायक इरफान सोलंकी पे गैंगस्टर लगा था और जिस प्रकरण में 14 की कार्रवाई के लिए थाने से एक विस्तृत रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उनकी अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए था, उसमें 3 गाड़ियों का भी उल्लेख किया गया था। सहारनपुर में करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित लकड़ी के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर आरोप है कि वो इन लकड़ियों को भारत से तस्करी कर चीन में बेचते थे। बता दें कि चीन में इन लकड़ियों का आस्था से जुड़ा खास महत्व है। 26 फरवरी को हमने चंबा वन मंडल में 3 नेपाली और 3 नेपाली मूल के और 1 लोकल आदमी को पकड़ा था मैपल नोट्स की स्मगलिंग करते हुए। उसके बाद हमने उसके खिलाफ सेक्शन 64 में अरेस्ट किया। उसके बाद उनके खिलाफ केस चला सीजेएम कोर्ट में और वहां से हमें रिमांड मिली। हमीरपुर में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का जोरदार तरीके से बहिष्कार किया। इस दौरान बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर न्यायालय की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया, साथ ही पोस्टर भी लगाए। बता दें कि हमीरपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पिछले 19 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। धर्मशाला में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 1 पारी और 64 रन से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर लिया। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम महज 195 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन ने सर्वाधिक 5, बुमराह कुलदीप ने 2 और जडेजा ने 1 विकेट हासिल किए। वहीं इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने सर्वाधिक 84 रन बनाए। स्पिनर कुलदीप यादव को मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। वहीं पूरी सीरीज में सर्वाधिक 712 रन बनाने वाले युवा यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। जायसवाल ने 5 मैचों की सीरीज में 2 दोहरे शतक भी लगाए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने की सूची में भी एंडरसन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले स्थान पर 800 विकेट के साथ श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और दूसरे स्थान पर 708 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न हैं।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।